फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। दिस इज़ ज्योति एंड वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करो। आप लोग वीडियो भी देखते हो, कमेंट्स भी करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना मिस कर देते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले किया करो। मैं यहाँ पर ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज, आपके फेवरेट ब्लॉगर्स के ऊपर रिएक्शन वीडियोस लेके आती हूँ। आपका भी अगर कोई ऐसा ब्लॉगर है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, पिछले 3-4 दिन से एक व्लॉगर के लिए बार बार मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो जो भी तो जिसने भी ये रिक्वेस्ट करी है, प्लीज़ आप लोग मुझे एक बार इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए, क्योंकि मैं उन व्लॉगर को देखती नहीं हूँ। तो थोड़ा बहुत आइडिया मुझे आप उनकी स्टोरी का दीजिए, थोड़ा बहुत मैं रिसर्च करूँगी, तो फिर मैं डेफिनेटली आपकी डिमांड पे उनके ऊपर रिएक्शन वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी। उसके लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि कल रात में आपने अनीता जी का वीडियो देखा था, अनीता जी ने अपनी वीडियो में एक प्रस्ताव रखा था सामने वाली पार्टी पे, क्योंकि यहाँ पे मैटर लीगल है। वैसे तो यहाँ पे मैटर लीगल है, लेकिन लीगल मैटर के अलावा भी बहुत सारे पर्सनल मुद्दों पे भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। हालांकि ये जो लड़ाई है ये शुरू हुई थी लीगल वाले मैटर से। जिस दिन अनीता जी ने ये वीडियो बनाया था कि उनके साथ मारपीट हुई है और उनके बच्चे उस वक्त पे वहाँ पे मौजूद नहीं थे, यहाँ से ये मैटर शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद इस मैटर के बहुत सारे हाथ, बहुत सारे पाँव निकलते चले गए, यानी कि मैटर यहाँ से वहाँ भी घूमा, वहाँ से यहाँ भी घूमा, लेकिन मैटर सिर्फ यहाँ से शुरू हुआ था। वो था बसंती जी के भाइयों द्वारा जो भी हाथापाई, जो भी मारपीट का एलिगेशन लगाया था अनीता जी के परिवार ने। अब कल अनीता जी ने बहुत समझदारी वाली बात करी है, जिसमें मैंने कल भी रात में एक वीडियो बनाई थी कि उनका ये डिसीज़न बिल्कुल सही है और कोर्ट कचहरी और डॉक्टर के चक्कर कोई भी नहीं काटना चाहता। हर कोई इंसान यही चाहता है कि हम कोर्ट कचहरी और डॉक्टर के चक्कर से हमेशा दूर 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 रहें, क्योंकि ये चीज़ें परेशान करती है इंसान को हर तरीके से। अब क्योंकि यहाँ पर एलिगेशन दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं, आप लोगों ने दोनों की ही FIR देखी है, दोनों की ही FIR पर लिखे हुए एक एक शब्द आपने देखे हैं, और आपको पता है कि FIR के अंदर दोनों ने ही शब्दों के साथ हेर फेर करी है। वो बोल कुछ रहे हैं, लेकिन FIR के अंदर लिख कुछ और गया है। जहां पे अनीता जी ने ये भी बताया कि उनका केस जो है वो कहीं ना कहीं फीका और दब रहा है, बिकॉज जो सामने वाले हैं यानी कि जो बसंती जी हैं, उनका केस इस केस पे बहुत भारी पड़ रहा है और हैवी हो रहा है। इन सब के बीच में अनीता जी ने ये बोला कि हमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि हम जो है समझौता कर लेंगे, मतलब कि हम कॉम्प्रो कर लेंगे और अपना केस उठा लेंगे, लेकिन बेशर्ते कि बसंती के भाइयों ने जो सब चीज़ें करी हैं उनके लिए वो लोग माफ़ी मांगे और वो केस उठाएं, तो हम भी यहाँ से केस उठाने के लिए तैयार हैं। अब जब से अनीता जी ने कल सोशल मीडिया पर ये पूरी सोशल मीडिया पर पब्लिकली इस बात का अनाउंसमेंट किया और पब्लिक के सामने बोला कि अगर वो ऐसा करेंगे तो मैं पब्लिक के सामने अपने ये वर्ड्स देती हूँ कि मैं केस उठा लूंगी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो डिस्टर्ब नहीं होता। पैसा एक अलग चीज़ है और डिस्टर्बेंस एक अलग चीज़ है, जो लखपति, करोड़पति, अरबपतियों को भी होती है। टेंशन हर इंसान को होती है, स्ट्रेस हर इंसान को होता है। हर कोई चाहता है कि उसकी जो लाइफ है वो बिना प्रॉब्लम के स्मूथ चले, और वो भी अननेसेसरी प्रॉब्लम जब उसकी लाइफ में आती है तो वहाँ पे इंसान डिस्टर्ब होता है। इन सब के बीच में अब सबको बेसब्री से इंतज़ार था कि इस बात का बसंती की फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्ड आता है और बसंती का परिवार इस बात पे क्या जवाब देता है। तो सबसे पहले तो आज का वीडियो जो शुरू होता है वो बसंती जी से होता है, जहाँ पे बसंती जी भी यही अग्री कर रही हैं कि केस उठाने में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको भी कुछ चीज़ें जो हैं उनकी भी शिकायत हैं, कुछ कंप्लेंट्स उनकी भी है, क्योंकि उस FIR के अंदर उन लोगों के नाम थे जैसे कि बसंती के भाई, जैसे कि बसंती की बहन के पति और बसंती की बहन के बेटा। ये तीनों लोग ना तो उस लड़ाई में मौजूद थे, ना ही उन लोगों का कुछ भी लेना देना था। उसके बाद भी उस इंसिडेंट में उन लोगों के नाम FIR में लिखाए गए। बाकायदा ये लिखाया गया कि वो लोग ने सब ने मिलकर मारपीट करी, लात घूंसे मारे, बाल वाल खींचे, कपड़े फाड़ दिए। तो ये सारी चीज़ों में उनके भी नाम थे, जिसके लिए बसंती जी ने बोला कि जो लोग यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, जो लोग उस समय पर थे ही नहीं, उनके नाम इस FIR में क्यों लिखा है। अगर कि अनीता जी को ये था कि उन लोगों का साजिश में हाथ है, तो वो ये लिखवा सकती थी कि इनकी साजिश में या इनके सुपरविजन में ये सब चीज़ें हो रही है, लेकिन FIR के अंदर सबके नाम थे कि सब लोग उस समय पे वहाँ पे मौजूद थे। जिसमें यहाँ पे अब बसंती जी ने बोला है कि उन लोगों को भी, वो भी एक अच्छी फैमिली से आते हैं और इस केस के चक्कर में उन लोगों को भी वहाँ से भाग दौड़ करनी पड़ी, उनके भी काम का लॉस हुआ, उनको भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, उनकी भी उनके रिश्तेदारी में
डिफेमेशन हुई, उनकी भी मतलब मानहानि हुई, और उनको भी वो भी एक सोसाइटी में एक परिवार का हिस्सा होते हैं जहाँ पे सब लोग उनको ऐसे बोल रहे हैं, अच्छा तुमने ऐसा किया, अच्छा तुमने ऐसा किया, जबकि वो लोग वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। तो बसंती जी के हिसाब से तो आपको उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो लोग वहाँ पे थे ही नहीं, आपने उन जब चीज़ों में उनका नाम क्यों दिया। चलो जो लोग मौजूद थे उनका नाम समझ में आता है, लेकिन जो लोग नहीं थे आपने उनकी भी मानहानि करी है, उनकी भी डिफेमेशन करी है। तो आप उनको जो खर्चा हुआ है या तो वो दीजिए, या तो आपको भी फिर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि आप लोग यहाँ पे नहीं थे, और उसके बाद भी हमने एफआईआर में आपका जो नाम है वो लिखवा लिया। तो ये सारा सीन हुआ, और उसके बाद शुरू करते हैं उनके मामा जी का वीडियो। वैसे सही बोलूँगी कि मामा जी का वीडियो अच्छा लगा, और उन्होंने बहुत सभ्य तरीके से अपनी पूरी बात रखी। सबका देखिए बात करने का एक अंदाज़ होता है, कोई इंसान सॉफ्टली बात करता है, कोई रूडली बात करता है, कोई लाउडली बात करता है, कोई थोड़ा गंभीर स्वभाव का होता है, कोई थोड़ा हंसमुख होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान दिल से बुरा है। अब अगर ललित और लकी की बात करें तो वो भी बहुत पोलाइटली बात करते हैं, उनकी बातें भी मुझे रूड नहीं लगती। हाँ, लड़ाई के टाइम पे उनका एक अलग फेस सामने आया था, जो कि सबका नेचुरल है। अगर बात आपके परिवार पे आती है तो आप चुप नहीं रहते हो, अगर आप बोल सकते हो और आप इतने बड़े हो तो आप बोलते हो। अपने माँ बाप के लिए हर बच्चा बोलता है, वो एक जेन्युइन रिएक्शन होता है और एक नेचुरल रिएक्शन होता है, और गुस्से में कभी भी किसी इंसान के मुंह से फूल नहीं बरसते। बट ऑल ओवर जब वो पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं या पब्लिकली कोई बात करते हैं तो उनका बात करने का टोन और तरीका मुझे अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छे से डिग्निफाइड तरीके से दोनों अपनी बात रखते हैं। हाँ, थोड़ा सा अनीता जी की टोन अप एंड हाई हो जाती है, लेकिन ये आई थिंक उनका नेचर ही है, उनका बात करने का तरीका ही ऐसा ही, और कोई भी इंसान इतनी जल्दी अपना बात करने का तरीका बदल नहीं सकता। उसका जैसा टोन होता है वो वैसा ही बात करता है। तो उनकी टोन हार्ड और रूड लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उनका दिल भी ऐसा ही होगा। समटाइम्स कुछ लोग रूड साउंड करते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं इतने ज़्यादा। और अब बात करें यहाँ पे मामा जी की, तो मामा जी ने का भी जो नेचर है वो भी सॉफ्ट है, वो भी बोलते जो हैं वो सॉफ्ट बोलते हैं। दिल में क्या है क्या नहीं है ये तो किसी के नहीं पता, लेकिन जुबान से वो सॉफ्ट बोलते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे समझदारी वाली बात ही करी है, मैंने पूरा वीडियो उनको देखा, सारी समझदारी वाली बात करी है। उन्होंने दोनों को ही बहन कंसीडर करा है, और अभी भी वो अपनी उसी बात पे अड़िग हैं कि हमने मार पिटाई नहीं करी थी। जब सामान फेंका जा रहा था तो हम उस चीज़ से रोक रहे थे, और हमारा मोटिव वहाँ पे ऐसा कुछ था भी नहीं जाने का। बसंती जी का कुछ पेपर वर्क था, उनकी कुछ विधवा पेंशन से रिलेटेड कुछ काम था, जिस काम में मैं हेल्प करने के लिए वहाँ पे उनकी गया था, और उसके बाद वहाँ पे ये माहौल क्रिएट हो गया। लेकिन वो अभी भी यही बोल रहे हैं कि हम लोगों ने नहीं मारा, और साथ में उन्होंने भी ये बात बोली है कि हमारे दूसरी बहन के पति को और उनके बच्चों को घसीटा गया। चलो हम बोलते हैं कि हम वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो लोग तो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन उनका भी नाम उन्होंने डाला। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि हमें इस बात का भी चलो गिला शिकवा नहीं है कि दीपक जी के जाने के 7-8 दिन बाद आप लोग वहाँ पे आए। उन्होंने भी यही कहा कि हमें उम्मीद बहुत थी, हमें नहीं पता था कि हम जिस घर में अपनी बहन को दे रहे हैं उनका पति जो है वो पियक्कड़ निकलेगा, और इस बात का हमें भी नहीं था। हमें ये था कि ससुराल है और जेठ जेठानी जो है वो माँ बाप के बराबर ही होते हैं। अब पति इस दुनिया में नहीं रहा, सास है नहीं, दादाजी भी ज़्यादा कितना ज़्यादा जिएंगे। उसके बाद घर के गार्जियन कौन होते हैं? जेठ जेठानी ही होते हैं, वही माँ होते हैं, वही बाप होते हैं, उन्हीं का वो होता है। तो उन्हें भी यही था कि हमें भी यही था कि अनीता जी एंड लाला जी हैं तो वो फैमिली को संभाल लेंगे, और ये सब चीज़ें देख के हमें भी बुरा लगा। देखिए, रिश्ते ना हमेशा 2 साइड से चलते हैं। जब तक छोटे बड़ों को इज्जत नहीं देंगे और जब तक बड़े छोटों को इज्जत नहीं देंगे तब तक कोई भी रिश्ता नहीं चलता। और यहाँ पे जो रिश्ता बिगड़ा था ना, वो भी रिश्ता बिगड़ा ही यूट्यूब की वजह से था। वहाँ पे रिश्ता बिगड़ा ही ऐसा था जहाँ पे कुछ लोगों ने आके उनको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया था। प्रॉपर गाइडेंस उनको नहीं दी, सही चीज़ की उनको सिखाया नहीं, और आधी अधूरी चीज़ों को पता होने के बाद वो अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोचने लगे, क्योंकि पढ़े लिखे ज़्यादा वो लोग हैं नहीं, ज़िंदगी का ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। तो जिसने उन्हें जिस वक्त पे जो बोला वो उनके इन्फ्लुएंस में आ गए, और उनके इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने अपना भी नुकसान करा, यहाँ से अनीता जी और का उनकी फैमिली का भी नुकसान किया। तो एक्चुअल में ये चीज़ें वहाँ से शुरू हो गई थी। सारा मैटर यूट्यूब से ही शुरू हुआ और अब यूट्यूब पे ही चल रहा है। देख सकते हो कि किस तरीके से एक सर्कल इनकी ज़िंदगी का है। जहाँ से चीज़ शुरू हुई अभी वहीं पे वो चीज़ें अभी तक भी लड़ रही हैं, अभी तक भी आपस में उन्हीं चीज़ों की वजह से भिड़ंत हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो हाँ, उन्होंने भी समझदारी वाली बात करी है कि हम भी केस उठाने के लिए तैयार हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भी यहाँ पे आइए, हम भी यहाँ पे आएंगे। आप एक सही वक्त, एक सही टाइम बता दीजिए, हम भी यहाँ पे पहुँचेंगे, आप भी यहाँ पे पहुँचिए। जो भी कुछ होगा हम लोग कोर्ट में एक साथ एक ही टाइम पे समझौता करेंगे, एक ही टाइम पे अपने अपने केस उठाएंगे, और एक ही टाइम पे जो भी चीज़ें एक दूसरे को देनी होंगी लिखित रूप में, वो एक दूसरे को एक ही टाइम पे दे देंगे।
ये भी सही डिसीज़न है, इनफैक्ट यही सही डिसीज़न है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं और अनिता जी भी कल अपनी वीडियो में यही बोल रही थी कि ना तो उसको हम पे विश्वास है ना ही हमें उस पे विश्वास है। तो यही बेटर सोल्यूशन है कि दोनों एक ही समय पे अपने अपने लोगों को लेके, जो भी हैं आप लोगों के, उनको लेके एक ही समय पे एक ही जगह पे पहुँचें और इस मैटर का समाधान निकालें। बाकी जिनके ऊपर बीतती है आई थिंक उन्हें ज़्यादा पता होता है कि किस तरीके से चीज़ें करनी है। हम यहाँ से दूर बैठे हुए सलाह ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में इस सिचुएशन में होता है उसे बेटर पता होता है कि हमें इस सिचुएशन को किस तरीके से डील करना है, हमें कैसे इस सिचुएशन को वो करना है। लेकिन मैं यही बोलूँगी बसंती जी से भी कि आपके ऊपर अगर ससुराल की तरफ से अब कोई बड़े हैं तो वो आपके जेठ जेठानी ही हैं, वही बड़े हैं। अगर आप भी उनको इक्वली इज़्ज़त मान सम्मान देंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनका दिल इतना छोटा होगा कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपसे झगड़ेंगे या छोटी छोटी ज़मीन जायदाद के लिए 2-4 फुट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए झगड़ेंगे, क्योंकि उनके पास कमी नहीं है किस चीज़ की। अब ये भगवान का आशीर्वाद या उनकी किस्मत, उनकी मेहनत की, उनके पास कमी नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़ा हो रहा है ना, वो झगड़ा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मन में झगड़ा है, क्योंकि दिल टूटे हुए हैं एक दूसरे के लिए। दिल में गुमार जब होता है तो इंसान अपने 1 इंच के लिए भी झगड़ता है, लेकिन अगर दिल में कुछ नहीं होता तो इंसान आपको अपना 1-1, 2-2 बीघा भी कुर्बान कर देता है। लेकिन दिल खुश होना चाहिए। तो वहाँ से अनीता जी की फैमिली हर्ट है, कहीं ना कहीं पिछली चीज़ों से वो हर्ट है, और कहीं ना कहीं बसंती जी भी हर्ट है। उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन या लोगों ने उनको सही नहीं समझाया। तो अगर उनको लोगों ने सही नहीं समझाया तो आप उनको अच्छे से समझाइए, एक अच्छी सरल भाषा में उनको बात समझाइए, ताकि उनके दिमाग में आप लोगों को लेके जो गलतफहमी है या जो डेवलप हुई है वो गलतफहमी उनके दिमाग से भी क्लियर हो पाए। और छोटी मोटी चीज़ों के लिए झगड़ना, अब आप ये समझिए कि सिर्फ बाहर का रूम जो दादाजी का है, सिर्फ उसके लिए झगड़ा, क्या ये झगड़ा अपनी मेंटल पीस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्या ये वो जो एक कमरा है छोटा सा, क्या अनीता जी के लिए वो कमरा इतना वैल्यू रखता है कि वो अपनी मेंटल पीस इस कमरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर ले? क्या इतना ज़्यादा मैटर रखता है? नहीं रखता है। मैटर ये आज की डेट में मैटर रखता है पीस। इंसान 2 पैसा कम कमाए लेकिन टेंशन फ्री लाइफ जिए। हर कोई इसी फंडे को फॉलो करता है कि यार 2 पैसा कम कमा लेंगे लेकिन टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में, स्ट्रेस नहीं चाहिए, अपना स्मूथली काम चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग तो स्मूथली काम करने भी नहीं देते हैं। यहाँ पे ये भी होता है, अगर आप अपने काम पे मेहनत भी कर रहे हो, ध्यान भी दे रहे हो, रात दिन काम कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग फिर भी आपको डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, आपके काम में खनन डालते हैं और डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करते हैं। वहाँ पे आपको बिल्कुल काम रहना है, किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। आज बोलेंगे कल चुप हो जाएंगे, ये सबके साथ होता है। क्योंकि जब कोई इंसान मेहनत करके आगे बढ़ता है ना, तो उस पर सब लोगों की नज़र होती है। सोचते हैं कुछ जेलसी में, कुछ कंपटीशन में, सोचते हैं इसको कैसे नीचे गिराएं, इसको कैसे वो करें। ये एक ह्यूमन नेचर है। मुझे नहीं पता कि ऐसी फीलिंग क्यों आ जाती है किसी के अंदर। मैं ये बोलती हूँ कि अपनी मेहनत करने में बिलीव करो। कौन कितना खा रहा है, किसके पास कितना है, किसके पास कितना हो गया, इन चीज़ों को छोड़ दो, अपनी मेहनत में बिलीव करो। अगर आप मेहनत करोगे, किसी को देखोगे ही नहीं, किसी को कुछ इग्नोर कर दोगे, तो आप लाइफ में ज़रूर ग्रो करोगे। लेकिन फोकस आपका अपने ऊपर होना चाहिए, दूसरों के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर वो बाहर के कमरे का मैटर है, येस वो एक कॉमन एरिया है। यहाँ पे अनीता जी ने ये भी बोला कि मैं अलग, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि आप अपनी अलग सीढ़ी निकाल दो। नहीं, वो कॉमन एरिया है और उसी एरिया से आना जाना है, तो सीढ़ी अलग निकालने का मतलब ही नहीं है। हाँ, पर आप लोग बस एक दूसरे को ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोकना टोकना बंद कर दो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें बंद कर दो। वो कॉमन रास्ता है, वहाँ से अनीता जी भी जा सकती हैं, वहाँ से बसंती जी भी जा सकती हैं, वहाँ से हर कोई जा सकता है। लेकिन जो जहाँ है उसको वहीं पे उसी जगह पे रहने दो। अपने हिसाब से मॉडिफाई करोगे, सामने वाला बंदा अग्री नहीं करेगा, इस चीज़ को लेकर झगड़े होंगे। और प्रॉपर तरीके से चीज़ों का बंटवारा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कॉमन एरिया है, उसका बंटवारा नहीं हो सकता, लेकिन प्रॉपर बंटवारा होना ज़रूरी है ताकि एक दूसरे की चीज़ों में इंटरफेरेंस ना हो। अगर ऐसे डिवाइड होता कि पूरा ऊपर वाला अनीता जी को मिलता या पूरा नीचे वाला बसंती को मिलता तो भी ठीक था। लेकिन क्योंकि अनीता जी ने ऊपर खुद से बनाया है और दादाजी ने जो बनाया है वो नीचे वाला पोर्शन है, तो इसीलिए नीचे वाले पोर्शन में अनीता जी का भी हिस्सा बनता है, क्योंकि ऊपर तो उन्होंने अपने पैसे लगा के बनाया है। तो अब
ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करने वाली बात है, वो भी आपकी मर्ज़ी है, कोई फोर्स नहीं है। अगर वाकई में ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो एक जना अपना पूरा पोर्शन ऊपर ले ले, एक जना अपना पूरा पोर्शन नीचे ले ले, छोटी मोटी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। और अगर ऐसा नहीं करना है तो जो जैसा चल रहा है कॉमन एरिया, जो जैसा कर रहा है उसकी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। बसंती जी को भी थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर किसी इंसान को किसी छोटी मोटी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है तो उन छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर कोई सामान कोई इधर उधर फैला हुआ है, गंदा लग रहा है देखने में, क्योंकि घर तो अल्टीमेटली आपका ही है, सुंदर लगेगा तो आप ही लोगों का घर को सुंदर बोला जाएगा, गंदा लगेगा तो आप ही लोगों के घर को गंदा बोला जाएगा। तो थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से लगे कि किसी को प्रॉब्लम भी ना हो, आने जाने के रास्ते में प्रॉब्लम ना हो। बाकी येस, कुछ चीज़ें प्यार से भी हो सकती है, जैसे घर में बच्चा गंदगी कर देता है तो हम उसे प्यार से बोल सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है बेटा, इन्होंने ठीक से वहाँ पे रख दो। थोड़ा सा हमारी टोन, आजकल का ट्रेंड पता है क्या है कि आप गुस्से में किसी से काम नहीं करवा सकते। इनफैक्ट आप अपने हाउस हेल्प से भी गुस्से में काम नहीं करवा सकते, लेकिन प्यार से आप सारे काम करवा सकते हो। ये वक्त ही वही है। एक टाइम था जिस टाइम पे हिटलर का ज़माना था कि आप डांट फटकार के काम करा लेते थे, लेकिन आज के डेट में तो आप घर के हाउस हेल्प को भी नहीं डांट सकते, वो भी अपने एटीट्यूड में आ जाते हैं। उनसे भी अगर काम निकलवाना है हमें तो हमें उनसे भी प्लीज़ करना पड़ता है, पैसे भी देके, सैलरी भी देके प्लीज़ भी हमें करना पड़ता है। आजकल वर्क स्टेशंस पे भी एम्प्लॉय को सस्टेन करने के लिए कंपनी को भी उनको बहुत पैम्पर्ड करना पड़ता है ताकि बीच में कोई भी काम डिस्टर्ब ना हो। तो प्यार से एक दूसरे के साथ बिहेव कीजिए और प्यार से काम कीजिए। अनीता जी को भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं वो भी, क्योंकि आज अगर बसंती जी की पहचान है तो डेफिनेटली वो अनीता जी की वजह से ही है, उनकी फेस वैल्यू की वजह से ही है। येस, अब उनकी पूरी मेहनत है लेकिन फेस वैल्यू वहीं से मिली है। तो बसंती जी को अनीता जी और लाला जी की इज्जत रखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, और वहीं पे लाला जी और अनीता जी को भी बसंती जी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इसी तरीके से घर गृहस्थी चलती है। अब देखते हैं आगे इन लोगों का क्या फ़ैसला होता है। अभी बसंती जी का भी रिप्लाई वीडियो आया है, अब इस पे वहाँ से क्या जवाब आता है। यूट्यूब पे तो देखो वीडियो का एक अलग गेम होता है, क्योंकि यहाँ पे इंसाफ नहीं, यहाँ पे व्यूज़ मिलेंगे आपको वीडियो बना के, लेकिन इंसाफ और कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों का बैक कैमरा ही होगा। तो जो भी आप लोगों का सोल्यूशन निकले उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा सोल्यूशन आप लोगों का निकले, अच्छी ज़िंदगी दोनों की चले। जो भी अपडेट होगी वीडियो के माध्यम से ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करना। तब तक आप लोग भी ऑडियंस थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या आती है, उसके हिसाब से रिएक्शन लेके आऊँगी। तब तक ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।